नमस्कार फ्रेंड, लगभग बहुत ही करीब आ चुके हैं। सामने देख रहे हैं ये बांध। नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के अंतर्गत आने वाले खरेले कस्बे के पास। दोस्तों, यहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है स्वामी ब्रह्मानंद बांध। दोस्तों, पहले इस बांध को लोग मोदाहा बांध के नाम से जानते थे, पर अब इस बांध का नाम बदलकर स्वामी ब्रह्मानंद बांध कर दिया गया है। दोस्तों, स्वामी ब्रह्मानंद बांध जो कि 2 ज़िलों के बीच में बना हुआ बांध है, जो बहुत ही बड़ा बांध है। दोस्तों, उसके बारे में हम आपको वहीं बांध के पास चल के जानकारी देंगे। इस वक्त हम अभी सड़क पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि हम बांध के जो रास्ता जा रहा है उसके पास ही खड़े हैं। कुछ ही लगभग आधे घंटे के अंदर हम उस बांध के पास पहुंचेंगे। तो चलते हैं इस बांध के पास, तो चलें। दोस्तों, अब हम इसी रास्ते से चलते हुए जो स्वामी ब्रह्मानंद बांध है उसी रास्ते पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो आप ये खंभे देख रहे हैं, ये ब्रह्मानंद बांध का ही हिस्सा है, जो कि अब गवर्नमेंट के कब्जे में है, जिसे ग्रीनरी के तौर पर आप देख रहे होंगे कि ये चारों तरफ इसमें बाड़ लगा के पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि बांध की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़े। दोस्तों, ऐसे लगभग ग्रीनरी के कम से कम 20 या 25 आप देख सकते हैं ये गेट हैं दोनों साइड बने हुए रोड के। और इस नर्सरी में जाने के लिए आप देख रहे होंगे स्वामी ब्रह्मानंद बांध की जो नर्सरी है वो आप इस समय देख रहे हैं। अब हम इससे थोड़ा और आगे पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम आपको उस बांध को दिखाएंगे जो बस लगभग कह सकते हैं कि 5 से 10 मिनट की दूरी पर मौजूद है। तो मिलते हैं आपको बांध के पास में। हमने जो बांध दिखाई दे रहा है, पहले इस बांध का नाम मोदाहा बांध हुआ करता था। वर्तमान में इसका नाम बदलकर स्वामी ब्रह्मानंद बांध रखा गया है। वो जो सामने आप देख रहे हैं, इसी बांध को स्वामी ब्रह्मानंद बांध कहते हैं। तो हम उस स्वामी ब्रह्मानंद बांध के गेट के सामने पहुंच चुके हैं, जहां आप देख रहे होंगे लिखा भी हुआ है स्वामी ब्रह्मानंद जलाशय आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अब हम उस बांध के जो ऊपर बनी हुई सड़क है उस पर आ चुके हैं और बांध के पास पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं। जब तक आप देखिए कि ये बांध, जब ये बरसात होती है दोस्तों, तब ये बांध पूरा लबालब भरा हो जाता है, पूरा भर जाता है। और लगभग इस बांध के अंदर कई सारे गांव हैं जिसे बरसात में ये गांव खाली करा के उन्हें दूसरे स्थान पर भेजा जाता है लोगों को। दोस्तों, आप देख रहे होंगे उस तरफ कुछ नाव भी हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी। पानी के कम होने की वजह से नावों को निकाल लिया गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं साथ में एक जो नहर निकली हुई है जिसमें अभी भी पानी बह रहा है। आप देख लीजिए, साथ में इसी बांध से निकली हुई नहर है जो आपने देखी अभी। अब हम इस ब्रह्मानंद बांध के गेट के पास पहुंच रहे हैं। वहां जाके सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बांध कब बना और इसका नाम ब्रह्मानंद बांध क्यों रखा गया और स्वामी ब्रह्मानंद कौन थे। तो मिलते हैं आपको गेट के पास, चलिए। अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये बांध कोई छोटा मोटा बांध नहीं है। यह बांध बहुत ही बड़ी विशाल जगह पर फैला हुआ बांध है, जो कि लगभग 180 गांवों को इस बांध से पानी की सप्लाई दी जाती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं दूर दूर तक इस बांध का कोई भी हमें छोर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए बिल्कुल सामने, बहुत दूरी पर होने के बाद हम सही से देख भी नहीं सकते कि कितना बड़ा ये बांध है। आप अंदाज़ा लगाइए। दोस्तों, अब बांध के हम दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं जहां बहुत ही हरियाली है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे होंगे आपको। दोस्तों, पहले
जो ये हम जिस रोड पे जा रहे हैं उस रोड से, जो ये अभी नया बनाया हुआ रोड है, उससे पहले इस बांध को पार करने के लिए वो पुरानी सड़क दिखाई दे रही होगी दोस्तों, उसको पार करना पड़ता था। पर जब से नया रोड बन गया है, लोग उसका इस्तेमाल अब कम ही करते हैं। सबसे ज़्यादा इसी सड़क का इस्तेमाल अब किया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, वो सड़क किनारे बना हुआ है। अब हम दोस्तों इस गेट के जो ब्रह्मानंद मेन डैम है दोस्तों, अब हम स्वामी ब्रह्मानंद बांध आ चुके हैं। और ब्रह्मानंद बांध के साथ ही आप देख रहे हैं वाटर एवं चिल्ड्रन पार्क। आप ये सामने जो देख रहे हैं, अब हम आपको उसी पार्क के पास लेके चलते हैं। इस पार्क में आने के बाद आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, ताकि शाम के वक्त ताकि बच्चे यहाँ कुछ एंजॉयमेंट कर सकें। और ये बिल्कुल जो बांध है, बांध के फाटक के साथ ही जो कह सकते हैं जो गेट हैं, उन गेट के साथ में ही बना हुआ बहुत अच्छा एक छोटा सा पर बहुत सुंदर पार्क बना रखा है। आप देखिए मेरे साथ, अभी इस वक्त दोपहर का टाइम हो रहा है, तो यहाँ दोस्तों अभी किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। पर शाम के टाइम यहाँ बहुत भीड़ होती है, लोग यहाँ आते हैं अपने बच्चों के साथ, और शाम को यहाँ पिकनिक स्पॉट टाइप का मना। दोस्तों इस पार्क में आप अपने बच्चों को शाम के वक्त ला सकते हैं, और बच्चे यहाँ पूरी तरीके से फुल एंजॉयमेंट करेंगे। दोस्तों हम इस पार्क के अंदर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर ढंग से बनाए हुए बच्चों के लिए बैठने के लिए पेड़ जैसी आकृति की बनाई हुई जो कुर्सियां हैं। दोस्तों ये पार्क देखने में तो बहुत छोटा है, पर बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया ये पार्क है। आप देख रहे हैं कि इस समय हम दोपहर में मौजूद हैं, यहाँ कोई भी अभी नज़र नहीं आ रहा। पर शाम की टाइम आप आइए और अपने बच्चों को लाइए, और यहीं बैठ के आप बच्चों के साथ छोटी सी एक पिकनिक मना सकते हैं। बच्चे यहाँ खूब झूला झूल सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं, आपको स्वामी ब्रह्मानंद बांध के पास लेके चलते हैं। तो चलें। दोस्तों हम अब जो मौदहा बांध है उसके पास जो बना हुआ पार्क है उसमें आ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले इस बांध के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों मौदहा बांध का निर्माण सन 1976 से 1977 में शुरू हुआ, जबकि इसका जो भूमि पूजन या लोकार्पण है 1999 में जून माह में हुआ। डैम में 200 मिलियन क्यूसेक पानी भरने की क्षमता है। इस बांध का नाम बदलकर ब्रह्मानंद बांध कर दिया गया है। वर्ष 2004 से नहरों पर सिंचाई के लिए बांध में पानी छोड़ना शुरू हुआ। बांध में कुल 11 गेट हैं, और इस सब की जानकारी एक बोर्ड में लिखी हुई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के, और बताता हूँ कि यहाँ इसकी क्या क्या खासियत है इस बांध की। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं मौदहा बांध परियोजना। दोस्तों नदी जो इसमें निकलती है उसका नाम विरमा है। जनपद इसमें 2 लगते हैं, हमीरपुर और महोबा। तहसील 2 लगती हैं, राठ और चरखारी। बांध की लंबाई 3.48 किलोमीटर है, और गेटों की संख्या जैसा मैंने आपको बताया है 11 है। फ्लड डिस्चार्ज 11,328 क्यूसिक। बांध की अधिकतम ऊंचाई 22 मीटर है। कैचमेंट एरिया 192 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों बांध की क्षमता 200 मिलियन घन मीटर है। क्रेस्टो लेवल 139.70 मीटर है। पूर्ण जलाशय लेवल 147.80 मीटर है। बांध का टॉप लेवल 152.10 मीटर है। उच्चतम बाढ़ तल 150.40 मीटर है। परियोजना की लागत 11,723.48 लाख रुपए आई। सिंचाई सप्ताह क्षमता 28,234 हेक्टेयर भूमि है। लाभ लागत अनुपात 1.75 है। दोस्तों ये कुछ बांध से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मौदहा बांध को स्वामी ब्रह्मानंद बांध जो नाम रखा गया है और क्यों रखा गया है, और स्वामी ब्रह्मानंद कौन थे, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों स्वामी ब्रह्मानंद का जन्म 4 दिसंबर
1984 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के राठ तहसील के अंतर्गत बर्मा नामक गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम माता दीन लोधी और उनके माता का नाम जशोदाबाई था। स्वामी ब्रह्मानंद के बचपन का नाम शिवदयाल था। स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। उसके पश्चात उन्होंने घर पर ही रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसी समय से लोग उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद कहकर बुलाने लगे। पिता माता दीन लोधी को डर सताने लगा कि कहीं पुत्र साधु न बन जाए। इस डर से उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी का विवाह 7 वर्ष की उम्र में हमीरपुर के ही गोपाल महतो की पुत्री राधाबाई से करा दिया। आगे चलकर राधाबाई ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन स्वामी जी का चित्त अब भी आध्यात्मिक की तरफ था। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने 24 वर्ष की आयु में पुत्र और पत्नी का मोह त्याग गेहुआ वस्त्र धारण कर हरिद्वार में भागीरथी के तट पर हर की पौड़ी पर संन्यास की दीक्षा ली। संन्यास के बाद शिवदयाल लोधी संसार में स्वामी ब्रह्मानंद के रूप में प्रख्यात हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। इसी बीच उनका अनेक महान साधु संतों से संपर्क हुआ। इसी बीच उन्हें गीता रहस्यमय प्राप्त हुआ। पंजाब के उनसे उनकी महात्मा गांधी जी से भेंट हुई। गांधी जी ने उन्हें मिलकर कहा कि अगर आप जैसे 100 लोग और आ जाएं तो स्वतंत्रता अविलंब प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ये कुछ जीवन परिचय था स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में जो मैंने आपको बताया। दोस्तों 1928 में स्वामी ब्रह्मानंद के प्रयासों से ही महात्मा गांधी राठ पधारे। दोस्तों, स्वामी जी ने संपूर्ण बुंदेलखंड में शिक्षा की अलग जगाई। स्वामी ब्रह्मानंद अपने समय में गौ हत्या से लेकर चिंतित रहने वालों में से एक थे। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख बातें थी स्वामी ब्रह्मानंद जी की, जिसे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बांध के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। दोस्तों, आप ये सामने जो देख रहे हैं ये बांध के गेट हैं, जिसे आपको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, जो आप ये जो बांध के फाटक देख रहे हैं ये 11 फाटक हैं, जिसे यहाँ फाटक या गेट बोल सकते हैं। इस बांध में 11 गेट लगे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी मोटी एक चादर से बने हुए गेट हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेके वहाँ तक टोटल 11 गेट हैं। अब हम आपको ऊपर से चढ़ के उस पुल के ऊपर चढ़ के फिर आपको बांध के बारे में दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस बांध के साथ में ही बनाया हुआ एक बहुत छोटा सा बगीचा, पर बहुत ही सुंदर बगीचा है, मैं जो आपको दिखाने चाहता हूँ। तो आप देखिए कितने सुंदर ढंग से पेड़ पौधों को काट के बनाया गया ये बगीचा है। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया बगीचा है। और ये जो साथ में जो ये रास्ता देख रहे हैं ये बगीचे के लिए घूमने के लिए बनाया गया रास्ता है। और बगीचे में कुछ आपको आम के पेड़ और कुछ अमरूद के पेड़ भी दिखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले अमरूद और आम के पेड़ दिखाता हूँ। और साथ में ये देख रहे हैं सामने एक आंवले का पेड़ भी है, जो आप गौर से देखिए। दोस्तों, इसी बगीचे में आप देख रहे हैं माननीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे आप देख रहे हैं। शाम के वक्त यहाँ दृश्य बहुत ही सुंदर और लुभावना नज़र आता है। आप वो सामने बांध देखेंगे, यहाँ बैठ के आप अगर 10 मिनट आप बैठते हैं आपके मन को बड़ा शांति मिलेगी। आप देख सकते हैं बनाए गए छोटे छोटे से हिरन, और ये जो बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे आपके। अब हम आपको आम का पेड़ दिखाते हैं। दोस्तों, गर्मी का समय है, आप देख रहे हैं यहाँ 2 आम के पेड़ लगे हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें आम लटके हुए हैं। आपको हम पास में चल के इन आमों को दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, हम उसी बगीचे के बिल्कुल मेन गेट पे खड़े हुए हैं। आप सामने देख रहे होंगे ये बांध के साथ में ही बनाया हुआ बहुत सुंदर बगीचा, या आप कह सकते हैं एक छोटा सा पार्क है, जो कि हर किसी को देखते ही पसंद आ जाएगा। और इसी के साथ सड़क के उस तरफ बनाया हुआ है एक छोटे से बच्चों का पार्क है। वहाँ आप लाके बच्चों के साथ पिकनिक मना सकते हैं।
और आप यदि यहाँ शाम के टाइम आते हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो वो नज़ारा बहुत ही सुंदर और देखने लायक होता है। और साथ में बना हुआ बांध जो 4 चांद लगाता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले और हमीरपुर ज़िले के बीच में पड़ने वाला, जिसे हम कहते हैं, पहले इसका नाम जो मौदाहा बांध हुआ करता था, अब इसका नाम स्वामी ब्रह्मानंद बांध है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी स्वामी ब्रह्मानंद बांध के बारे में, आप हमें ज़रूर बताएं। और आप यदि हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।